डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इंटरनेट का चलन शुरू होने के बाद ज्ञान और विमर्श की दुनिया काफी सहज और विस्तृत हो गई थी। कहा गया कि यह दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालय के रूप में काम करेगा। यहाँ तमाम सूचनाएं, अध्ययन, विचार विमर्श, ज्ञानात्मक सामग्री एक बटन दबाने भर से उपलब्ध हो जाएंगे। निस्संदेह ऐसा हुआ भी, मगर जिस तरह सूचनाओं का आदान प्रदान एक बड़े व्यवसाय के रूप में आकार लेता गया, उसमें नकल और चोरी बढ़नी शुरू हो गई। भ्रामक, आधी अधूरी, भड़काऊ उत्तेजना पैदा करने वाली जानकारी की भरमार होती गई। इंटरनेट पर विकिपीडिया नामक मंच इसी मकसद से शुरू किया गया था कि वहां व्यक्तियों, घटनाओं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान के विभिन्न अनुशासनों आदि से संबंधित तमाम जानकारियां एक जगह उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस मकसद में यह मंच काफी सफल भी हुआ, मगर चूंकि इसे एक खुले मंच के तौर पर विकसित किया गया है, कोई भी व्यक्ति उससे जुड़कर वहां उपलब्ध सामग्री को संपादित कर सकता है, उसके गलत तथ्यों को दुरुस्त कर या नए तथ्य जोड़ सकता है। इसमें मनमानी के अवसर अधिक हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विचाराधात्मक दुराग्रहों के चलते तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उन्हें तोड़ मरोड़ या भ्रामक ढंग से पेश कर सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं और यह सिलसिला लगातार बढ़ता देखा जा रहा है। चूंकि बहुत सारे लोग पुस्तकालयों की खाक छानने, मूल पुस्तकों या दस्तावेजों को खंगालने के बजाय विकिपीडिया जैसे इंटरनेट माध्यमों को सुगम मानने लगे हैं, ये वहां मौजूद भ्रामक और गलत जानकारियों को सही मानकर तथ्य रूप में पेश करते देखे जाते हैं। इससे कई बार विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष वकीलों को स्पष्ट हिदायत दी थी कि वे कानूनों का हवाला देने के मामले में विकिपीडिया पर निर्भर न रहें, मूल स्रोतों का भी उपयोग करें। तब भी विकिपीडिया की जवाबदेही रेखांकित हुई थी। अब केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विकिपीडिया को पत्र लिखकर पूछा है कि आपको क्यों न सूचना प्रदाता मंच के बजाय एक प्रशासक माना जाए। देखना है विकिपीडिया इस पर क्या जवाब देता है। पर हकीकत यह है कि विकिपीडिया अपने स्वरूप में एक प्रकाशक की तरह ही काम करता है। प्रकाशक को सूचना और बौद्धिक संपदा से जुड़े कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है। इस तरह वह अपने किसी भी प्रकाशन के प्रति कानूनी रूप से जवाबदेह होता है। विकिपीडिया उन जवाबदेहियों से मुक्त है। कोई भी ऐसा मंच जो ज्ञान की एक शाखा के रूप में काम करता है, उसे इस तरह मुक्त नहीं छोड़ा जा सकता कि वह तथ्यों का मनमाना उपयोग करे। विकिपीडिया का सर्वाधिक उपयोग विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, शोध संस्थानों आदि से संबंध लोग करते हैं। ऐसे लोगों के लिए विकिपीडिया एक संदर्भ कोश की तरह उपलब्ध है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर लोग गलत तथ्यों का उपयोग करते होंगे तो
आने वाली कितनी पीढ़ियों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा होगा। विकिपीडिया पर अनेक व्यक्तियों, महापुरुषों, ऐतिहासिक घटनाओं तक से संबंधित गलत सूचनाएं उपलब्ध हैं। इसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। देर से ही सही, सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, तो इससे कुछ बेहतर नतीजे की उम्मीद जगी है। कमाई के लोभ में किसी भी मंच को निरंकुश व्यवहार की इजाजत क्यों होनी चाहिए। मतदाताओं की सुविधा असुविधा का ख्याल रखकर अगर चुनाव की तारीखें तय की जाती हैं तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, मगर इसके पीछे कोई मजबूत कारण न हो तो यह शक का आधार बनने लगता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल विधानसभा की 14 सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने तय तारीखें बदलकर नई तारीख 20 नवंबर निर्धारित कर दी है। कुछ पर्व त्योहारों के मद्देनजर मतदान के कार्यक्रम में इस बदलाव के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों की ओर से मांग की गई थी। बताया जा रहा है कि पहले निर्धारित तिथि पर लोगों को असुविधा होती और मतदान पर इसका असर पड़ता, जो हो अब नई तारीख तय होने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि उस दिन संपन्न होने वाले मतदान को लेकर सभी पक्ष संतुष्ट होंगे और किसी तरह के सवाल नहीं उठेंगे। सवाल है कि पहले जब चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखें तय की थी तब क्या उसे इस दौरान पड़ने वाले त्योहारों और उसकी वजह से मतदाताओं को होने वाली असुविधा का ख्याल नहीं आया था। फिर जो चुनाव कार्यक्रम तय किए जाते हैं उसमें पर्व त्योहारों को ध्यान में रखकर बदलाव करने के मामले में क्या समदृष्टि का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब या केरल जैसे राज्यों में चुनाव के दौरान अगर कुछ पर्व त्योहार आ रहे थे तो यह कोई नई और अचानक पैदा होने वाली बाधा नहीं थी। निर्वाचन आयोग की ओर से जब चुनाव प्रक्रिया और मतदान की तारीखों का निर्धारण किया जाता है तो इन पहलुओं का ध्यान पहले ही रखा जाता है। विडंबना है कि इन उपचुनावों की घोषणा के बाद यह तय दिनों में मतदाताओं की असुविधा और मतदान पर पड़ने वाले असर की दलील पर कार्यक्रम में फेरबदल किया गया। हाल के वर्षों में चुनाव प्रक्रिया से लेकर परिणाम घोषित होने तक के मामले में पक्षपात सहित कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। अब अगर मतदान की तारीखों में भी फेरबदल को लेकर इस तरह के ऊहापोह दिखने शुरू होंगे तो आम लोगों में चुनावों को लेकर भरोसा पैदा करना मुश्किल होगा। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।